हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। सेठ धनी की जलेबी की दुकान थी। उसकी दुकान में बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां मिला करती थीं। वाह वाह, ऐसी जलेबी शहर की बड़ी बड़ी दुकानों पे नहीं मिलती। सही कह रहे हो, जो भी कहो, इससे अच्छी जलेबी तो कहीं है ही नहीं। सेठ इतना सब कमाने के बावजूद भी महाकंजूस था और उसकी कंजूसी से उसके यहाँ जलेबियां बनाने वाला राजू परेशान हो चुका था। इस सेठ से अगर मैं रोज के 100 बढ़ाने को भी कहता हूँ तो ये दुखी होने लगता है, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। आखिरकार ये दुकान मेरी बनाई हुई जलेबियों की वजह से इतनी अच्छी चल रही है, इसलिए अब मैं सेठ से अपनी पगार बढ़ाने की बात करूंगा और कहूंगा कि मुझे महीने के 15,000 रुपए चाहिए। अगर सेठ ने मना किया तो मैं तुरंत ही काम छोड़ दूंगा। राजू इस पुख्ता सोच के साथ सेठ से पगार बढ़ाने की बात करता है, जिस पर वो नाराज हो जाता है। हैं? पगार बढ़ानी है? अरे लेकिन क्यों बढ़ानी है? जितना काम तू पहले करता था उतना ही तो अब कर रहा है, फिर काय का पगार है? नहीं सेठ, पहले मुझे कम जलेबियां बनानी पड़ती थी और अब ज्यादा। लेकिन पहले भी तो तू सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ही तो काम करता था, तो तेरी पगार क्यों बढ़ाऊं मैं अभी? सही कहूँ सेठ जी, तो ये दुकान मेरी बनाई हुई जलेबियों की वजह से ही चल रही है। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि यह दुकान तेरी वजह से चल रही है। अब कुछ तो खास होगा ही मेरी जलेबियों में, तभी तो यहाँ भीड़ लगी रहती है। जो भी हो, मैं तेरी पगार बढ़ाने वाला नहीं हूँ। चल अब जा यहाँ से, बड़ा आया पगार बढ़ाने वाला। सेठ राजू को डांट कर भगा देता है और इस बात से दुखी राजू काम छोड़ने का निर्णय ले लेता है। अब मैं सेठ जी के यहाँ काम नहीं करूंगा। सेठ जी खुद तो इतना मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी रुपए नहीं दे रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं कहीं पर खुद की छोटी सी दुकान लगाकर उसमें जलेबियां बेचने लगूं, तब भी मैं इससे ज्यादा कमा लूंगा। तब सेठ जी को पता चलेगा कि मेरी पगार बढ़ानी चाहिए थी या नहीं। और इसीलिए अब राजू अगले दिन काम पर नहीं आता, लेकिन सेठ को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये राजू आज काम पर नहीं आया है, लेकिन इससे क्या लगता है कि ये एक दिन काम पर नहीं आएगा तो मैं इसकी पगार बढ़ा दूंगा? है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी 2-4 दिन जब ये घर पर बैठेगा तो पगार बढ़वाने का खुमार इसके सर से अपने आप ही उतर जाएगा। लेकिन राजू सेठ की दुकान के पास में ही एक छोटी सी जलेबी की दुकान खोल लेता है और इस बात का पता चलते ही सेठ चौंक जाता है। हैं? ये क्या क्या है इस राजू ने? अरे इसने तो अपनी ही दुकान खोल ली। लगता है ज्यादा पंख निकल आए हैं इसके। ये मेरी दुकान के पास में अपनी दुकान लगाकर मेरे ग्राहक कम करना चाहता है। लेकिन ऐसा होगा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं जल्द ही अपनी दुकान पर खुद ही जलेबियां बना लेता हूँ ताकि लोग मेरी दुकान पर आए, ना कि इसकी दुकान पर। सेठ जल्दी से जलेबियां बना लेता है, लेकिन जलेबियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी होती हैं। थोड़ी देर में ही एक ग्राहक आता है। मैं जलेबी चक्कर देखना चाहता हूँ, अच्छी लगी तो मैं 1 किलो जलेबी ले लूंगा। अरे भैया, यहाँ बिना रुपए की जलेबी सूंघने को भी नहीं मिलेगी। अब जलेबी चखना चाहते हैं तो पहले कुछ रुपए लाइए। ग्राहक उसे कुछ रुपए देता है, जिसके बाद सेठ उसे जलेबी देता है। ये कैसी जलेबी है? ऐसा लगता है जैसे सिर्फ चीनी का घोल हो। जलेबी वाला स्वाद तो है ही नहीं इसमें। ओ भाई, मेरी जलेबी की बुराई मत कीजिए। हैं? आपको लेनी है तो लीजिए, वरना रहने दीजिए। ग्राहक वहाँ से बनी जलेबी लिए चला जाता है और राजू की दुकान पर जलेबी चख कर देखता है, जो उसे बड़ी अच्छी लगती है। ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट जलेबी है। लाओ, मुझे 1 किलो जलेबी दे दो। जी अभी लीजिए। लोगों को राजू की जलेबी अच्छी लगती है, जिसकी वजह से उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है, जिसे देखकर सेठ सिर्फ जलन ही महसूस कर रहा होता है। मेरा सोचना तो गलत रहा। मुझे लगा था कि लोग इसके यहाँ जलेबियाँ खाने नहीं जाएंगे, लेकिन इतने सारे लोग इस राजू के यहाँ जलेबियाँ खाने चले गए। इतना सारा कमा लिया आज इसने, लेकिन इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बस कल तक रुक जाए ये, फिर न इसकी दुकान रहेगी न इसकी जलेबियाँ। राजू की दुकान पर लगी भीड़ देखकर रमन उससे मिलने आता है।
और उसकी भी एक जलेबी की दुकान थी। ये तुमने अपनी दुकान कब से खोल ली राजू? बस भैया जी आज ही खोली है। लेकिन तुम तो सेठ धनी के यहाँ जलेबियाँ बनाते थे। हाँ भैया, लेकिन वो बड़े कंजूस हैं। वो मुझे मेरी मेहनत के रुपए ही नहीं देना चाहते, जिस वजह से मैंने उनके यहाँ काम करना छोड़ दिया। अरे तो तुम मेरे यहाँ आ जाते। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारी जलेबियाँ कितनी पसंद है। नहीं भैया, मैं अब अपने काम में ही खुश हूँ। ठीक है, ऐसे ही करो तरक्की। लेकिन सेठ को राजू की तरक्की चुभ रही थी। आखिर उसके यहाँ काम करने वाला आदमी खुद का काम शुरू करके उसका काम खराब कर दे तो उसे बुरा तो लगना ही था। और हाँ, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। कल तुम दोनों को राजू के यहाँ जलेबियाँ खाने के लिए जाना है और उसकी जलेबियों की बुराई करनी है। फिर उससे झगड़ा करके उसकी दुकान खराब कर देनी है, इस तरह कि वो अगले दिन दुकान ही ना खोल पाए। समझ गए ना? हाँ सेठ जी, चिंता मत कीजिए। हम दोनों कल कुछ ऐसा करेंगे कि वो दुकान बंद ही कर दे। हाँ, हम आपका काम जरूर पूरा करेंगे सेठ जी। अगले दिन वो दोनों आदमी राजू के यहाँ जलेबियां खाने जाते हैं। ला, हम दोनों को जलेबी खिला। राजू उन दोनों को जलेबी खिलाता है और उन दोनों ही आदमी को जलेबी बड़ी अच्छी लगती है, जिसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं। बहुत अच्छी जलेबी है। हाँ, अब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इससे लड़ने और इसकी दुकान तोड़ने का। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन सेठ ने कहा है तो इसे डांट कर छोड़ देते हैं। और दोनों आदमी राजू को डराते हैं। तू ये दुकान क्यों लगाता है? यहाँ दुकान मत लगाया कर, वरना तेरी दुकान तोड़ देंगे। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से ये दुकान लगाई है। अरे हाँ भाई, अब तू जल्दी ये दुकान बंद कर दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और हमारी ये बात ध्यान रखना। वो आदमी बिना दुकान बंद करवाए चले जाते हैं। शाम में सेठ आकर देखता है तो चौंक जाता है। ये अभी तक इस राजू की दुकान बंद नहीं हुई है? यानी उन दोनों आदमियों ने मेरा काम नहीं किया। कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही रात में कुछ करता हूँ। सेठ रात में जाता है और राजू की दुकान में आग लगा देता है। अब देखता हूँ कि वो राजू कल दुकान कैसे लगाएगा। हाँ? अगले दिन राजू इस बात का पता चलते ही तुरंत अपनी दुकान पहुंचता है और बड़ा दुखी होता है। ये क्या हो गया? मेरी दुकान किसने जला दी? हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? अब मैं फिर से नई दुकान कैसे लगाऊं? मैंने जैसे तैसे अपने रुपए जोड़कर ये दुकान खोलकर अपना काम शुरू किया और वो भी न जाने किसने खराब कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? राजू बड़ा ही मायूस और दुखी होता है, लेकिन सेठ बड़ा ही खुश था। बस निकल गई सारी दम इसकी। हाँ, मुझे नीचा दिखाना चाहता था ना। अब कैसे रो रहा है ये अपनी दुकान देखकर। अब देखना, 2 दिन में ये वापस मेरी दुकान पर काम करने आएगा। हाँ, जरूर आ जाएगा मेरी दुकान पर काम करने। सेठ मन ही मन बड़ा खुश था, लेकिन इस घटना का पता जैसे ही रमन को चलता है वो राजू से मिलने पहुंच जाता है। अरे राजू, ये क्या हुआ? ये तुम्हारी दुकान की ऐसी हालत किसने कर दी? क्या बताऊं भैया जी, रात में सब ठीक था, सुबह आया तो ये सब देखा। अब आप बताइए मैं क्या काम करूं? भला इस तरह का काम शुरू करना मुझ गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल है, आप तो समझ ही रहे हैं। तू चिंता मत कर, एक काम कर, तू चाहे तो कल से मेरे यहाँ जलेबियाँ बनाया कर। लेकिन भैया जी, मैं अब कहीं और काम करना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने अपनी खुद की दुकान खोली थी, ताकि धीरे धीरे ही सही मेरा काम चलने लगे। लेकिन अब परेशान मत हो, तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर लो। मैं अगले महीने ही शहर जाने वाला हूँ, तो मुझे अपनी दुकान देखने के लिए कोई अच्छा ईमानदार आदमी चाहिए, जिसके लिए तुमसे बेहतर कौन होगा। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुनाफे में अच्छा हिस्सा भी दूंगा। तुम मेरे यहाँ जलेबी बनाया करना। ठीक है भैया। ठीक है, कल मेरी दुकान आ जाना। अगले दिन से ही राजू रमन के यहाँ काम करने लगता है, लेकिन सेठ सोचता है कि राजू गांव छोड़कर चला गया है। अरे 2 दिन से ये राजू यहाँ नहीं दिखा है, यानी ये गांव छोड़कर चला गया। अच्छा खासा मेरी दुकान पर काम करता रहता,
लेकिन अब तो इसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया। खैर मुझे क्या, मैं अब नया आदमी रखकर जलेबी बनवाऊंगा। हाँ। सेठ एक आदमी को रखकर अपने यहाँ जलेबियां बेचता, लेकिन अब उसके यहाँ बड़े ही कम लोग आते, जबकि रमन के यहाँ भीड़ लगी रहती। देखो राजू, तुम्हारी वजह से कितनी सारी जलेबियां बिकी हैं, कितना मुनाफा हुआ है। भैया जी, मुझे तो आपने काम दे दिया, वही बहुत है। ऐसा मत सोचो तुम। और ये लो, मुनाफे के आधे रुपए तुम्हारे। अब अगले महीने से तुम्हें खुद ही ये दुकान देखनी होगी। चिंता मत कीजिए भैया जी, मैं इसे बिल्कुल अपनी दुकान की तरह ही देखूंगा। उधर सेठ समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके यहाँ लोग अभी भी कम क्यों आ रहे हैं। अब तो मैंने राजू का काम भी बंद करवा दिया, लेकिन अब भी मेरे पास लोग नहीं आ रहे। समझ नहीं आता कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। तभी एक पुराना ग्राहक उसके यहाँ आता है। लाओ आधा किलो जलेबी दे दो। अब उस ग्राहक की नजर जलेबियों पर पड़ती है। ये कैसी जलेबी है? रहने दो, मैं कहीं और से जलेबी ले लूंगा। अरे हाँ भाई, लेकिन कहाँ से? यहाँ आसपास और कोई जलेबी की दुकान भी तो नहीं है। है, दूसरे गांव को जो रास्ता जाता है वहाँ की एक जलेबी की दुकान है। वहाँ बड़ी ही अच्छी जलेबी मिलती है। और वो लड़का राजू जो पहले तुम्हारे यहाँ काम करता था, वो वही दुकान पर जलेबियां बेचता है। मैं वहीं से जलेबी ले लूंगा। अब सेठ सोचता है, अच्छा, तो इसलिए राजू यहाँ नहीं आता है? इसने दूसरी जगह दुकान खोल ली है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। सेठ ग्राहक से कहता है। अरे भाई, अच्छा तो तुम उसी दुकान जा रहे हो ना? तो मुझे भी ले चलो, मैं भी तो देखूं कि राजू ने कौन सी दुकान ली है। हाँ चलिए। सेठ उस ग्राहक के साथ दुकान पहुंचता है जहां काफी भीड़ होती है, और वो जाकर देखता है कि राजू लोगों को जलेबियां बेच रहा है। क्यों बे राजू, यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे सेठ जी, आप? हाँ, और यहाँ क्या कर रहा है तू? अब ये दुकान मैं देखता हूँ। यहाँ मैं जलेबियाँ बनाता भी हूँ और फिर जलेबियाँ बेचता भी हूँ। अरे क्या तू क्यों इतनी परेशानी ले रहा है? अरे चल चल मेरे साथ चल। हाँ, पहले की तरह मेरी दुकान पर जलेबियाँ बनाना तू। मैं तेरे कुछ रुपए बढ़ा दूंगा। हाँ चल। आप मेरे कुछ रुपए बढ़ा देंगे? अरे सेठ जी, अब तो मैं आपको भी यहाँ काम पर रख सकता हूँ। इतना मुनाफा होता है दुकान का। बस यही बात सेठ को बुरी लग जाती है और वो गुस्से में सभी ग्राहकों के सामने राजू को धमकी देने लगता है। ए राजू, तू मुझे काम पर रखेगा? मुझे? अरे लेकिन तब ना जब तेरी ये दुकान रहेगी, तभी रखेगा ना। मैं तेरी पिछली दुकान की तरह ये दुकान भी जला दूंगा। इतना सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। किसी को भी सेठ से ये उम्मीद नहीं थी, और अभी तक रमन भी दुकान पर आ चुका होता है। क्या सेठ जी, यानी आपने ही मेरी दुकान चलाई थी? ये कितनी गलत बात है। तुम किसी के साथ इतना गलत कर दोगे? कर दोगे नहीं, कर दिया होगा इसने। तभी तो कह रहा है कि जैसे पुरानी दुकान जलाई थी वैसे ये दुकान भी जला देगा। क्या? तो राजू की दुकान तुमने जलाई थी? इतने लोगों को बोलता देख सेठ घबरा जाता है। नहीं, मेरा मतलब था कि इसकी ये दुकान भी जल जाएगी। हाँ, बाकी मैं नहीं, इसकी दुकान नहीं जलाई। हाँ, वो दुकान मैंने नहीं जलाई। अब बात मत बनाओ, इसकी दुकान तुमने ही जलाई है। तुम्हारी घटिया सोच के बारे में मैं बाकी सभी लोगों को भी बताऊंगा और कहूंगा कि कोई भी तुम्हारी दुकान से कभी भी कुछ ना खरीदे। जाओ सेठ, वरना अभी सब यहाँ तुम्हें मारना शुरू कर देंगे। और अब से ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। लोगों का गुस्सा देखकर सेठ वहां से चला जाता है, और रमन राजू को अपनी दुकान की देखरेख सौंप देता है। राजू, आज से सारी दुकान तुम देखोगे, और कभी कोई गलत बात करे तो मुझे बता देना। धन्यवाद भैया जी, जो आपने मेरी परेशानी को समझा और मेरी मदद की। जहां राजू का काम चल पड़ता है, वहीं सेठ की दुकान पर अब सारा दिन में एक आदमी भी नहीं आता था, और अब सेठ को अपने किए पे पछतावा हो रहा था। अच्छा खासा राजू मेरी दुकान में काम कर रहा था, लेकिन मेरी कंजूसी की वजह से वो छोड़कर चला गया। तब भी मैं उसके लिए बुरा ही सोचता रहा और उसकी दुकान जला दी। नहीं, मैंने उसके साथ गलत किया और इसीलिए मेरे साथ भी गलत हुआ। आज कोई भी मेरी दुकान पर नहीं आता।
कोई नहीं आता। ऐसे में राजू फिर उससे मिलने आता है और उससे कहता है, सेठ जी, जब आपने मेरी दुकान चलाई थी तब मैंने सोचा था कि मेरी कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन इस सब ने मुझे एक नया रूप दिया। जैसे मिट्टी तपकर कंचन बनती है ना, वैसे ही मैं भी निखर कर निकला हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, न बदला लेने आया हूँ न शिकायत करने आया हूँ। बस ये बताना है कि इंसान के हौसलों को नहीं जलाया जा सकता। ये लीजिए, मैं आपको कुछ देता हूँ। राजू धीरे से अपनी मुट्ठी खोलता है और सेठ की हथेली पर एक ताजा खिला हुआ फूल रख देता है। ये फूल रख लीजिए सेठ जी, क्योंकि जलाने और काटने की दुनिया में किसी के हाथ में फूल होना भी एक इबादत से कम नहीं है। राजू की बात सुनकर सेठ की आंखों में नमी तैर जाती है और राजू वहां से चला जाता है। सेठ उसे देखता ही रह जाता है।